हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं धर्म के अंदर वर्चस्व। ठीक है, तो अभी जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें हम लोगों का कुछ पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि हमें इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं वो हम समझ चुके हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके पूरा पढ़ने के बाद ही हमें आंसर मिलेगा, तो उन्हें भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि यहाँ पे जो भारत है हमारा, वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अशोक ने बताया था इसका आंसर कि 8 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो थोड़ा आप वहाँ पे सुधार लीजिएगा, 8 देश नहीं है 7 देश हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ अभी कैसे 7 देश हैं। तो आप शायद श्रीलंका को भी इंक्लूड कर रहे होंगे। लेकिन यदि स्थलीय सीमा की बात की जाए तो इसमें से हमारा जो देश है, यदि हम इधर से देखते हैं तो श्रीलंका की सीमा टच नहीं होती हमारे देश से, थोड़ा याद रखिएगा। तो इसमें से टच नहीं होती, बट ये हमारा पड़ोसी देश माना जाता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं अभी क्या क्या है। तो 7 नहीं, सबसे पहले 8 नहीं 7 देश हैं। यहाँ पे क्या आता है, अपना बांग्लादेश आता है। ठीक है, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है, पहला हो गया। इधर आता है म्यांमार, यहाँ पे आता है। ठीक है, म्यांमार भी क्या करता है, भारत के साथ सीमा साझा करता है। और ये जो म्यांमार है वो 1643 किलोमीटर की ऊंचाई लंबाई ही साझा करता है। और जबकि बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर नहीं होगा, किलोमीटर है। ठीक है, तो लंबाई ली जाती है। यहाँ पे क्षेत्रफल आपको पता है, थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी या मैथ पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है या क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हमारे इसमें भी गलत हो जाते हैं कि 4096 दे दिया वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक जगह दे दिया 4096 किलोमीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि यार बहुत ईजी, इतना ईजी क्वेश्चन कौन पूछता है, इतना ईजी क्वेश्चन दे दिया इसने। और अच्छा खासा मूर्ख समझ के हम क्या करते हैं, इसको टिक मार दिए वर्ग किलोमीटर का, और वो गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखिएगा कि लंबाई या कितने किलोमीटर की लंबाई साझा करते हैं। तो लंबाई वर्ग 1800 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो हमने इधर देखा कि बांग्लादेश और म्यांमार। देन उसके बाद आपका, मैं यदि उत्तर भारत पे जाती हूँ, यहाँ से आप ये पूरा जम्मू कश्मीर इधर से आप लेंगे, तो यहाँ पे ये इधर का आ गया, ये इधर वाला एरिया आपका भूटान हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, भूटान यहाँ पे आपका आएगा। देन उसके बाद आता है, और भूटान कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाला देश भूटान है। तो तीसरी कंट्री हो गई। ठीक है, गिनते रहिएगा कितनी हो गई, मैंने 3 बताया, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। देन यहाँ पे आता है नेपाल। ठीक है, तो नेपाल ये चौथी कंट्री हो गई। उसके बाद आएगा आपका चीन, यहाँ पे चाइना आता है, तो चाइना हमारी 5वीं कंट्री हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे आता है आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो हमारी 6वीं कंट्री हो गई। एंड आपका यहाँ पे आएगा अफ़गानिस्तान, जो कि 7वीं कंट्री है, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला अफ़गानिस्तान है, 106 किलोमीटर ओनली ये सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा उसे सही कर लीजिएगा, यदि आपने कहीं पे पढ़ा भी हो तो थोड़ा उसे सुधार लीजिएगा। और जो श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, और म्यांमार भी कहीं ना कहीं स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं यहाँ पे लगाता है। जैसे ये म्यांमार वाला रीजन हुआ जो, ये म्यांमार, ठीक है, यहाँ से ये सीमा भी इसमें होती, इधर हमारे द्वीप हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा ये जलीय है। ठीक है, जो जल से घिरा होता है, मतलब चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। लेकिन जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्राय द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि म्यांमार तो चारों ओर से जल से घिरा है, हाँ, लेकिन जल से इसकी भी सीमा कुछ होती है, तो प्रायद्वीपीय प्रदेश ये कहला सकता है। जैसे हमारा इंडिया प्रायद्वीपीय प्रदेश है, लेकिन द्वीप क्या है, तो द्वीप हमारा जो है, जो चारों ओर से जल से घिरा होता कोई भी स्थल, वो द्वीप कहलाता है। तो द्वीप में आ गया आपका श्रीलंका, एक द्वीपीय देश है, तो यहाँ पे आपका ये श्रीलंका आता है, ये द्वीपीय देश है। इधर अपना केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, इधर मालदीव है। आज के लिए आपका क्वेश्चन एक और है, जियोग्राफी से ही है। यहाँ पे जो अंडमान निकोबार
से मतलब अंडमान निकोबार के कई सारे पार्ट हैं, ठीक है। लिटिल अंडमान निकोबार हो गया और ग्रेट अंडमान निकोबार हो गया। तो आपको ये बताना है कि कौन सा डिग्री चैनल, ठीक है, इन दोनों को अलग करता है, इधर अंडमान निकोबार को। और उसके बाद बात करनी है यहाँ पे कि जो 8 डिग्री चैनल हैं वो किस किस के बीच में है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, ये आपको बताना है। तो आप लोग थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। और इसको आप सही कर लीजिएगा कि यहाँ पे 7 ही देश सीमा साझा करते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, श्रीलंका, इधर हो गया मालदीव, इधर हो गया इंडोनेशिया, यहाँ पे हमारा है अंडमान निकोबार के पास ही, ये भी एक कंट्री है। तो इंडोनेशिया है। इसमें क्या है कि ये भारत के ही पड़ोसी देश हैं, बट ये द्वीपीय देश हैं। और वो हमारे क्या है कि जो हमारे स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा करने वाले ओनली 7 देश ही हैं। और इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इतने में ही 2-3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियरली है कि आते ही आते हैं कि इनके बीच में कौन सी रेखा है। जैसे भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, और वहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, पहले क्या था, भारत और पाकिस्तान एक था। तो उसमें से जो डुरंड रेखा थी वो क्या होती थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में मानी जाती थी। लेकिन पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है, उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। तो इनमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है और टोटली आपको पूरा ये सब कुछ याद रखना है। हालांकि आप जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो थोड़ा उसे ध्यान से पढ़िए। और क्वेश्चन जब भी पढ़िए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व भी किया करिए, ताकि पता चले कि हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो बस इतनी ही बातें बताऊंगी, वरना जियोग्राफी की क्लास ही चल जाएगी। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ पे क्या था, धर्म के अंदर वर्चस्व था। अब इसमें बात करते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि धर्म महज जन समुदाय के लिए अफीम है। यानी कि जो धर्म है हमारा वो जन समुदाय के लिए क्या बताया जा रहा है, अफीम। अफीम एक नशा होता है, ठीक है। जैसे आप कोई शराब पीता है, किसी का कुछ भी नशा हो सकता है, ठीक है। नशे की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, इंजेक्शन आते हैं कि आप उसे लगा लो। आपने मूवी वगैरह में देखी होगी, कुछ वो सूंघते हैं, कुछ इंजेक्शन लगवाते हैं, या कुछ किसी भी तरीके का। एक कबीर मूवी है, आपने उसमें भी जो वो नशा करता है, अलग अलग तरीके का करता है, उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि कैसे कैसे नशे में मस्त रहते हैं। तो ये अफीम भी एक नशा ही है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें बताया गया कि जन समुदाय के लिए एक अफीम है, और जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे, धर्म विलुप्त हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हुआ, अफीम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी और वे खुशहाल तथा संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे। खैर ये काल्पनिक दुनिया है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि मतलब जिस दिन हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये गलत है, हम संतुष्ट कभी होने वाले नहीं हैं, मरते दम तक नहीं होने वाले हैं, तो फिर तो जिंदा में तो किसी तरीके से भी नहीं होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब वो संतुष्ट हो जाए तो धर्म जो है विलुप्त हो जाएगा पूरी तरीके से। सब अपने अपने में मस्त हैं, धर्म की कोई बात ही नहीं हो रही है। उसके बाद क्या होगा कि ऐसा विचार मानव की क्षमता के बारे में अतिरंजित बोध से पैदा होता है और यह संभावना से परे। यानी कि इसमें तो मतलब यही है कि एक कपोल कल्पना वाली आप दुनिया बसा रहे हो कि ऐसा ऐसा हो जाएगा जो कि कभी होना नहीं है। और एक इसमें से थोड़ा सा आपके लिए लॉजिक बताऊँ मैं, ये जो यहाँ पे लिखा गया ना कि जिस दिन सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी या वे खुशहाल और संतुष्ट जीवन यापन करने लगेंगे। यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे लिखा रहता है कि पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से, प्री के लिए मैं बात कर रही हूँ, आप क्वेश्चन देखिएगा, या कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता या बिल्कुल ही यही हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझ में आता हो कि इस वर्ड के कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल इसे प्रमाणित ही कर रहा है, तो उसे आप आँख बंद करके गलत कर देना।
वो तो सही हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे। ये एक थोड़ा बहुत लॉजिक हर चीज़ पढ़ जाएगी बस काम नहीं आती है, कभी कभी हमें लॉजिक लगाना पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10-5 क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में मिलेंगे, वहाँ पे बस आपको लॉजिक लगाना है। और यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा फंडा है, वहाँ पे जब भी एग्जैक्टली दे देना सीधे आप क्रॉस मारिएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। चाहे इसमें आप बोल दे कि ओनली है ही, या कुछ और वर्ड जो है वो किसी दिन आपको वो सारे वर्ड बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको देख के ही हम स्किप कर सकते हैं। यानी कि इसमें सीधे ये तो क्रॉस का चिन्ह लगा ही सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, बाकी 2 ऑप्शन बचते हैं या 1 ऑप्शन बचता है, तो इनमें से हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि क्या कौन सा होगा कौन सा। जब भी हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि एक को तो हमने पहले क्रॉस कर दिया कि ये तो किसी हालत में हो नहीं सकता। जैसे बता दिया कि रिजर्व बैंक सिर्फ यही कर सकता है, सिर्फ यही कर सकता है। मैंने बताया कि आरबीआई बैंक सिर्फ यही कर सकता है। सो यार आरबीआई बैंक एक काम करे, यदि हमने बता दिया कि आरबीआई बैंक सिर्फ मैंने कहा यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि कुछ वर्ड आ सकते हैं, बस आपका स्टेटमेंट का मीनिंग पता चल जाए कि यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली बात की जा रही है, इससे आगे पीछे ऊपर नीचे आएँ बाएँ दाएँ कुछ नहीं होने वाला, ये वर्ड ऐसा बोल रहा है, तो आप उसमें क्रॉस का चिन्ह बेशक लगा सकते हैं। क्वेश्चन उठा के देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको कई सारे मिल जाएंगे, तो इसमें से थोड़ा आपके लिए ये भी फ़ायदा रहेगा, यहाँ से थोड़ी सी आपको ये हेल्प मिल गई। और यहाँ पे भी बताया गया एग्जैक्टली वाला आ गया, सो ये तो संभव ही नहीं है कि हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए, किसी भी एंगल से हम नहीं हो सकते संतुष्ट, कोई ना कोई तो कमी रह ही जाती है सबके जीवन में। उसके बाद क्या होता है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा। हम अपना जीवन काल तो बढ़ा सकते हैं मगर अमर कभी नहीं हो सकेंगे। हम अपना जीवन काल बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि हम ये सोचें कि हम अमर हो जाएं, तो भगवान भी आए थे तो एक टाइम बाद उन्हें इस धरती को त्याग के जाना पड़ा था। इस धरती में जो आया है वो जाएगा ही। आपने बहुत सारी राम भगवान की कहानी सुनी होगी, आपने अपने अल्लाह की कहानी सुनी होगी, जो भी आपके इष्ट देवता हैं आप उनकी कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें भी इस नासर शरीर को त्याग कर परलोक सिधारना ही पड़ता है। तो ये बिल्कुल अटल सत्य है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बॉडी की केयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपने बॉडी को मेंटेन करके रख रहे हो, तो हो सकता है कि आपको 80 साल जीना है तो आप 150 साल जियो, 200 साल जियो, लेकिन ये तो तय है कि आपको एक न एक दिन मरना ही है। ये हमारी सच्चाई है, हमारे जीवन की लास्ट सच्चाई एंड बिल्कुल प्योर वाली रियलिटी यही है कि हमें मरना है एक दिन। लेकिन हम लोगों को मरने से इतना डर लगता है सच में, मतलब अपने जान के लिए किसी को भी हम मार सकते हैं, किसी को भी निपटा सकते हैं मिनटों में जब बात अपने पे आती है, लेकिन खुद पे आ चाहे ऐसा नहीं चाहते, जबकि ये जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है। और जो महात्मा बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, वो सब यही बातें ज्ञान समझाने की कोशिश करते थे कि एक न एक दिन तो मरना ही, इतना माया जाल क्यों जोड़ के रख रहे हो। लेकिन खैर ऐसा जोड़ेंगे नहीं तो फिर भारत पाकिस्तान चीन इन सब का बीच में प्रतिद्वंदिता कैसे बनेगी, हमारे में आप में कैसे प्रतिद्वंदी हम बनेंगे, नहीं तो सब प्यार से ही रहने लगेंगे तो समस्या इसमें भी क्रिएट हो सकती है। ज़्यादा प्यार भी हानिकारक होता है, ज़्यादा नफ़रत भी हानिकारक होती है, ज़्यादा कुछ भी चीज़ हो हानिकारक ही होता है। सो सब कुछ मिडिल में ही चलना चाहिए। सब भगवान हो जाएंगे तो राक्षस कौन होगा, तो राक्षस की भी ज़रूरत होती है इस पृथ्वी में। बट यहाँ पे इसमें जो अभी बताया गया है कि प्रकृति को पूरी तरह जान पाने और इसे नियंत्रित करने में समर्थ हो जाएगा और हम अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी मतलब ऐसा नहीं है कि अमर हो जाएंगे। और ना तो रोगों का कभी पूरी तरह उन्मूलन हो सकता है, यानी कि जो रोग है उसे भी हम पूरी तरीके से नष्ट कर दे, ऐसा नहीं। आप बहुत स्वस्थ आदमी हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके 1-2 रोग तो मिल ही जाएंगे। बहुत एकदम से कभी भी आपको सर्दी खांसी भी नहीं लगती है, फिर भी 1-2 तो कुछ ना कुछ आपके अंदर भी कमियां हो जाएंगी।
उसके बाद क्या होता है, और ना हम अपनी ज़िंदगी में दुर्घटना और भाग्य के तत्व से छुटकारा ही पा सकते हैं। अलगाव और हानि मानव स्थिति के अभिन्न अंग हैं, यानी कि अलगाव और हानि ये दोनों ही मानव स्थिति के अभिन्न अंग हैं, और हमारे अधिकांश दुख दर्द मानव निर्मित है, यानी कि हमारे अधिकांश दुख दर्द जो है ना मानव निर्मित है। क्यों दुख दर्द मानव निर्मित है, ज़रा इसको समझिए आप। थोड़ा सा ज्ञान वाली बातें ही हो जाए, ज्ञान वाली मतलब वो मोक्ष वाली बातें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें बताया गया है कि दुख दर्द का मानव ही निर्मित करता है, तो कैसे निर्मित करता है? हमारे में आप में क्या है, कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए, हमें लग रहा है हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए। अब दोनों को ही लग रहा है, ठीक है। अब दोनों ने ही क्या किया उस खुशी को पाने के लिए। आप हो सकता है थोड़ी हमसे ज़्यादा मेहनत करते हो, हम थोड़ी कम करते हो, लेकिन पाना तो हमें भी है। अब हम क्या करेंगे, इच्छाएं हम दोनों की हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यदि हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा रास्ता अपना लेंगे कि इस बंदे को हम रास्ते से ही हटा देते हैं, तो हमारे लिए तो कंपटीशन ही नहीं बचेगा, क्लियर हो जाएगा ना सब कुछ। या आप ये सोचो कि इस लड़की को मैं रास्ते से हटा दूंगा तो मेरे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, अकेले हम ही बचेंगे, जो कुछ भी होगा हमारा ही होगा। तो इसमें से दुख तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, खाई पी रोटी हमारे शरीर को नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो वो पाने की जो चाहत है वो हमें ना सोने दे रही ना जगने दे रही आराम से। मतलब सुख चैन सब कुछ उसने छीन लिया। हम सुख के लिए पाना चाहते हैं कि ये चीज़ें मिल जाएगी तो हम आराम से रहेंगे, लेकिन जो गरीब है तो उसके पास तो कुछ नहीं है, बेचारा ये सोच के नहीं सोता कि कल खाना कहाँ से आएगा। ज़रा देखिएगा मानव दुख कैसे क्रिएट करता है अपने अंदर कि एक गरीब इंसान ये सोच के नहीं सो पाता रात भर अच्छी नींद कि खाना कहाँ से आएगा कल सुबह। एक अमीर इंसान ये नहीं सोच के सो पाता कि जो अभी तक हमने इधर उधर इकड़म तिकड़म करके कमाई है कि कुछ चोर घुस के उसको छुड़ा ना ले जाए तो हम तो दिवालिया हो जाएंगे, तो वो भी नहीं सो पा रहा। उसके पास सब कुछ है फिर भी नहीं सो पा रहा है कि कहीं इनकम टैक्स वाले रेड ना मार दें, क्योंकि ईमानदारी का पैसा तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। और बेईमानी का पैसा जो रखा हुआ तो इनकम टैक्स वाले कहीं आके रेड ना मार दे, और कहीं आके कोई फंसा ना दे, या कोई चोर घुस के यहाँ पे डकैती ना डाल दे, तो उसके अंदर भी समस्याएं बनी हुई है। यहाँ पे एक जो भी बात वो सूदखोर होते हैं पहले होते थे, और जो भी बनिया वगैरह होते हैं अब उनका है कि भैया इससे लेना है उससे देना, सपने में भी वही करते रहते हैं, चैन की नींद उन्हें भी नहीं आती है। एक स्टूडेंट लाइफ है, हमें क्या लगता है हम भी नहीं सो पाते सुकून से। आप देखिएगा कि हम सोते भी हैं ना, तो यदि आपने यूपीएससी का जुनून पाल लिया आपको वही दिखता होगा कहीं ना कहीं कि गाड़ी आ रही है हुए करते हुए, उसमें लाल बत्ती लगी हुई है। हालांकि लाल बत्ती वाला वो मैटर हटा दिया गया था, लेकिन इसमें अब आप सोच रहे होंगे बढ़िया एक दिन मेरा सिलेक्शन होगा, बढ़िया सारे न्यूज़ वाले आएंगे, हम टीवी में आएंगे, मोबाइल में आएंगे, हर जगह पे हम छा जाएंगे, मतलब इतने टॉपर्स बन जाएंगे। सपनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही है, हम भी नहीं सो पा रहे हैं चैन से यार, कि मतलब सो ले चैन से, क्योंकि हमने इच्छाएँ पाल रखी हैं। हमें कभी सुख नहीं मिलेगा, हम यूपीएससी पास भी कर लेते उसके बाद भी हमारी इच्छाएँ ख़त्म नहीं होने वाली हैं। एक तो पैसा नहीं था तो पहले तो पैसा कैसा आए उसकी इच्छा, अब पैसा आ गया तो भैया उसको खर्चा कैसे करें उसकी भी इच्छा हमारे अंदर पाल रखे हैं। अब तो दुख तो बना ही रहेगा, ये शरीर है यहाँ पे दुख जब तक नहीं मरते हैं हम तब तक बना ही रहता है। हम भले ही कोशिश करें कि खुश हो ही नहीं पाते ना, हम अपनी आदत से मजबूर हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, और सबसे बड़े दुख का कारण हमारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आज आपको लग रहा हो कि मैडम आज कुछ ज़्यादा ही वो क्या बोलते हैं सत्संग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तो थोड़ा अच्छी बातें भी कभी कभी सुन लेनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी पाश्चात्य वाले नहीं बन जाना, हम इंडियन है, इंडियन में अच्छा खासा चलता है। सो इसमें से ये जो बताया गया है कि दुख दर्द मानव निर्मित करता है, तो वो सही है। हर एक एंगल से दुख दर्द मानव निर्मित करता है। ये तो मैंने इच्छाओं बस का बताया है। आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो तो दुख तो आपको ही झेलना पड़ेगा ना। पानी आपको पीने को नहीं मिलेगा सही से,
हवा आपको नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, तो दुख तो हमें ही हो रहा, हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हमें ही हो रहा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, बनी बनाई बात है कि हम ही क्रिएट करते हैं। हम तो उधर से बिना कपड़ों के आते हैं और इधर मरने के बाद कोई कपड़े ना भी पहनाए, और यदि पहनाते भी हैं तो कोई मतलब नहीं, जला ही देते हैं। तो फिर वही है कि या दफना दिए, तो आते भी बिना कपड़ों के, जाते भी खाली हाथ है, आते भी खाली हाथ है। यहाँ आके कितनी मोह माया दुनिया भर का पालते हैं, कितना सबसे झगड़ा मोल लेते हैं, कितना सबसे लड़ाई करते हैं, जबकि हम सबको पता होती एक्चुअल में होता क्या है ना, कि हो सकता है अभी आप सुन रहे होंगे तो आपका थोड़ा दिमाग जा रहा होगा कि आज से तो मतलब सब कुछ छोड़ ही देना है, ऐसा नहीं करना है। जब हम लोग सत्संग सुनते हैं, जब हम लोग भागवत पुराण सुनते हैं या कुछ भी जो भी आपके धर्मों में होता होगा तो सुनते हैं, तो उस टाइम लगता है कि इस दुनिया में सच में कुछ नहीं है। अब तो ना बस एक ही काम करना है, जो भी रहा है उसी पे खुश रहो, जो अपने सामने उस पर मस्त रहो, और कुछ भी नहीं है। ज़्यादा पाने की इच्छा मत करो, लेकिन हम आदत से मजबूर हैं, मतलब इच्छाएँ आ ही जाती हैं। उधर जब तक बैठे हैं तब तक सही है, उसके बाद बाहर निकले कि फिर लगता है ये भी ले ले, वो भी ले ले, इधर से आते उधर से आते, ये करते वो करते, वो फिर से उसी तरीके के हम हो जाएंगे। वो आपने सुना होगा ना, एक कुत्ते की जो पूँछ होती है उसमें आप पुंगड़ी डालो तो वो थोड़ी देर के लिए सीधी रहती है, निकाल दो 10 साल बाद निकालो फिर वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकल आएगी। जब तक वो डली रहेगी सीधी रहेगी, फिर टेढ़ी की टेढ़ी। तो हम लोग जब तक सत्संग सुनते हैं बहुत सीधे, मतलब लगता है कि आज के बाद तो कुछ नहीं करना, बाहर निकलते फिर वही कुत्ते की पूँछ जैसे हम टेढ़े के टेढ़े ही रह जाते हैं, फिर उसी में चलने लगते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसलिए उनका अंत तो हो सकता है, लेकिन क्या होता है कुछ नष्ट कष्ट मानव निर्मित नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कष्ट जो है वो मानव निर्मित नहीं है, तो फिर क्या है इसमें, क्या है धर्म, कला और दर्शन ऐसे दुख दर्दों के सटीक प्रत्युत्तर हैं। धर्म निरपेक्षता भी इसे स्वीकार करती है और इसीलिए वह धर्म विरोधी नहीं है। यानी कि कुछ धर्म, कुछ कष्ट इसमें बताया गया कि मानव निर्मित नहीं, कुछ तो हैं, कुछ मानव निर्मित नहीं है। कि हमें मान लीजिए कुछ अचानक से प्रॉब्लम्स आ गई, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई तो हम नहीं कहेंगे कि मतलब हमने ये किया, तो उसमें से फिर हो सकता है कि चलो ठीक है हमने नहीं किया बट हो गया, ऐसा अचानक से हो गया। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं रीज़न भी हम ही होते हैं इस पृथ्वी में। तो मैं देखूँ जिस नज़र से मैं देख रही हूँ, मुझे हर एक का कारण तो हम सब आप लग रहे हैं कि हम सभी है। यदि भूकंप भी आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसके कारण हम लोग इतना ज़्यादा फैला के रख दिए, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा पूरा एनवायरनमेंट ख़राब करके रख दिए, इतना ज़्यादा धरती को मतलब माइनिंग कर दी है कि कहीं ना कहीं ये जो संख्या है वो बढ़ रही लगातार। भूकंप आने की हो, सुनामी आने की हो, ये सब कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, बट कहीं ना कहीं उसके निर्माता भी डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट रूप से आप देखेंगे तो हम ही लोग कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो धर्म वगैरह है, आप जो भी है कि ठीक है हम क्रिएट, इसमें भी है कि हम लोग क्या करते हैं, हम तो किसी ऐसा नहीं होता कि भगवान ने ठप्पा लगा के भेजा, वो सील होता है ना कि जो लगाते हैं सरकारी सील होती है उसे लगाते हैं, वो वाली तो भगवान ने किसी के शरीर पे लगा के भेजा नहीं कि आप इस जाति धर्म के हो, आप इस जाति धर्म के हो, आप इसी में रहना, इसमें जाना नहीं, या इसमें जाओगे तो हम आपको उठा ले जाएंगे। ऐसा तो भगवान ने करके भेजा नहीं है। ठीक है, अब किसने भेजा हम लोगों को, गॉड नोज, क्योंकि लोग कहते भगवान नहीं होते, बट जब कभी आप ये सोचो कि हम लोग कहाँ से आए, कैसी संरचना, कैसा क्या सब कुछ, तो थोड़ा सा मतलब कैसे क्या कि छोटी सी चीज़ से इतना बड़ा शरीर का विकास हो जाता है, तो वो सब सोचने वाली बात होती है। बट इतना डीप में मत जाइएगा, कोई जहाँ आप उस गहराई पे जाएंगे तो डूबेंगे ही, उधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अनुत्तरित होते हैं, और बुद्धिमानी इसी में होती है कि उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश भी ना की जाए, अदरवाइज़ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा कि ये क्या है कैसे है, तो उसमें आप ना जाएं तो बेहतर है। बस जो हमारे चैप्टर में उसे पढ़ें और आगे बढ़ें, सो अच्छा होगा। ठीक है, और इस यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो हमारा धर्म है, कला है और दर्शन है, ऐसे दुख दर्दों के सटीक
प्रत्युत्तर है। और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता भी इसे क्या करता है, स्वीकार करता है, वो भी एक्सेप्ट करता है इसे। उसके बाद क्या होता है कि बहरहाल जिन समस्याओं के गहरे जड़ जमा रखा है और उनके धर्म का भी कुछ योगदान है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि किसी ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है जो पुरुष और स्त्री को समान नज़र से देखता हो। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पे पुरुष और स्त्री को समान नज़र से देखा जाता हो, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है। तो यही बताया गया कि ऐसे धर्म के बारे में सोचना भी मुश्किल है, सोच भी नहीं पाओगे आप कि जहाँ पे स्त्री और पुरुषों को समान माना जाता हो। हिंदू धर्म में क्या होता है कि कुछ तबके भेदभाव से अस्थायी तौर पर पीड़ित रहे हैं। मसलन क्या होता है, दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश से हमेशा रोका जाता रहा है। यानी कि हिंदू धर्म में क्या होता था कि जो पीड़ित होते थे या दलित होते थे तो हिंदू मंदिरों में उन्हें प्रवेश करने से रोका जाता था। जबकि चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग का हो, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग का हो, हैं तो सब हिंदू धर्म के ही थे। आज भी वो हिंदू धर्म के ही है, लेकिन उन्हें मंदिर जाने से रोका जाता था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि देश के कुछ हिस्सों में हिंदू महिलाओं का भी मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। यानी कि जैसे आप सबरीमाला मंदिर का ही ले लीजिए जो केरला में है, वहाँ पे भी हिंदू महिलाओं का जो प्रवेश था वो वर्जित था। तो उसमें से मतलब ऐसा था कि आप ऐसे कि कोई भी धर्म आप लीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई धर्म एक संगठन में बदलता है तो आमतौर पर इसका सर्वाधिक रूढ़वादी हिस्सा इस प्रकार हावी हो जाता है, मतलब इस पर हावी हो जाता है जो किसी किस्म की असहमति बर्दाश्त नहीं करता है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में धार्मिक रूढ़वाद बड़ी समस्या बन गया है, जो क्या हुआ कि देश के अंदर भी शांति के लिए खतरा पैदा कर रहा है और बाहर भी कई धर्म संप्रदाय में टूट जाते हैं। यानी कि कई धर्म जो होते हैं संप्रदायों में टूट जाते हैं और निरंतर आपसी हिंसा तथा भिन्न मत रखने वाले अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसमें तो एक पर्टिकुलर कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी एक धर्म ऐसा बता दो आप जहाँ पे कि महिलाओं के लिए वहाँ पे समानता हो, महिला और पुरुष समान माने जाते हो। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, जितने भी आपके धर्म हैं, और अपनी कंट्री में ही नहीं, हर एक कंट्री में यहाँ पे महिलाओं को जो मानसिक चक्र आता है, जो इसमें क्या होता है कि उन्हें पीरियड्स आते हैं। ठीक है। आई होप कि आप इस वर्ड को सुन के अनकम्फर्टेबल नहीं फील करेंगे, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको वो सारी चीज़ें पता होती हैं एंड आप इतने बड़े भी हो चुके हो। तो मुझे कोई कहने में जब हेजिटेट नहीं हो रहा तो आपको सुनने में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि जो महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो कुछ उनका बहाना बनाते हैं कि वो क्या है कि मतलब वो अशुद्ध मानी जाती है। तो उसमें से ये सबरीमाला मंदिर का यही था कि आप महिलाएं अशुद्ध होती हैं, वो नहीं जाएंगी सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि उन्हें पीरियड्स आते हैं। तो इसकी वजह से क्या किया जाता था, आप पूरा उसका केस पढ़ेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब आर्डर दे दिया तो कोई भगवान उठ के तो भाग नहीं गए हैं। ये अपना रूढ़वादी विचारधारा ना रख देते हैं। रूढ़वादी का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको पता होनी चाहिए कि जो पुराने टाइम से बनी आ रही विचारधारा है उसे कोई बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, उसी पे आप चल रहे हो। कि जो लंबे टाइम से चला आ रहा हम उसी पे दकियन उसी बातें लेके बैठे हैं कि किसी ने कह दिया था ऐसा होता। कई जगह पे ऐसा होता है कि यदि महिलाओं को पीरियड्स आ गए तो उन्हें जो उनके घर के पुरुष होते हैं तो वो क्या करते हैं 6-6, 7-7 दिन तक महिलाओं को देखते नहीं हैं। कई जगह पे ऐसे उनकी धर्म की मान्यता है। हालांकि अपने घर में तो ऐसा नहीं होता, बट मैंने सुना है। ठीक है। अभी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। पहले के लोग जो बताते हैं, जैसे आपकी दादी मम्मी से पूछिए कि कितना इस चीज़ को घिनौना माना जाता था, कितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। बाद में भले ही महिला को कैंसर हो जाए, उससे अपनी जो भी मतलब चाहे उनके बॉडी का कोई भी पार्ट ख़राब हो जाए, लेकिन कोई उससे मतलब नहीं था। पुरुष के उपभोग के लिए वो काफ़ी थी, उसके आगे का कुछ नहीं था। और ये माना जाता था कि ये बहुत घटिया काम है।
मतलब ये औरतें, यदि औरतों का ऐसा हो रहा है, औरतें बहुत ही क्या है, अशुद्ध हैं, बहुत ही वो निकृष्ट वाली हैं, उन्हें कहीं पे भी आना जाना इसी वजह से वर्जित होता था। आज भी आप लोग यदि एक समाज में रह रहे होंगे तो आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, आप सभी एडल्ट हैं एंड इतने हैं कि आप जो मैं कह रही हूँ वो समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आज भी यदि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, यदि क्या हर मंथ आती है वो, और उसमें से क्या होता है कि कहीं पे भी यदि पूजा पाठ हो रहा है तो उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि आपको उधर नहीं जाने। यदि कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई अच्छा काम हो रहा हो तो वहाँ पे उन्हें नहीं जाने दिया जाता है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी भर दिया जाता है, तो वो खुद ब खुद फिर नहीं जाती हैं जब कभी ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे ऐसा समाज है हमारा, और इसीलिए कोई भी धर्म नहीं है ऐसा, सिर्फ हिंदू धर्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है। और चाहे वो कुछ भी आधार बनाए कि महिलाएं क्यों नहीं जा सकती हैं, लेकिन मैंने सबरीवाला मंदिर का बताया। और अपने समाज में आप लोग घर में भी कभी नोटिस करते होंगे, आप लड़के भी हैं तो भी आप इतना तो समझते ही होंगे, और यदि लड़की हैं तो आप तो वो खूब ही समझ ही रही होंगी कि क्या सिचुएशन होती है हमारे समाज की। तो इसमें से उन्हें ऐसा कोई धर्म नहीं बना आज तक जो उन्हें सिविलिटी की बात करे। उसके बाद और हमारे ही देश में नहीं, यहाँ पे अमेरिका का एग्जांपल दिया गया है कि अमेरिका में भी धर्म को मानते हैं लोग। वो बहुत ही मतलब डेवलप कंट्री है, लेकिन फिर भी वहाँ धर्म को मानते हैं। हर एक कंट्री में अपने अपने धर्म को बहुत मान्यता दी जाती है, हर एक कंट्री में, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं। और जब कोई एक संगठन बन जाता है ना तो फिर और दिक्कत होती है। यहाँ पे वही बताया गया कि फिर वही रूढ़वादी विचारधारा, और वो किसी का भी मतलब उन्हें जो लगता है कि सही है वो गलत आना बर्दाश्त नहीं करते। और गौतम बुद्ध जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन उन्होंने एक बात कहा था कि अपने जो भी उनके शिष्य थे कि यदि हमने वहाँ पे उन्होंने महिलाओं को अपने उसमें प्रवेश दिया था। गौतम बुद्ध जी जो थे उनकी आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें बताया गया था कि जो महिलाएं हैं, यानी कि उन्होंने महिलाओं के हाथ से, एक महिला के हाथ से पानी पी लिया था, पानी या साथ खाना खा लिया था, ठीक है। तो जिनके साथ वो तपस्या कर रहे थे उन्होंने अपने संघ से उन्हें निकाल दिया था। 5 पंडित थे साथ, उनके साथ वो तपस्या कर रहे थे, और वो जाते हैं महिला के हाथ से पानी पी लेते हैं। तो ये जो पंडित थे वो क्या करते हैं, उन्हें तपस्वी थे गौतम बुद्ध को अपने संघ से निकाल देते हैं। वजह क्या थी कि उन्होंने उस महिला के हाथ से पानी पी लिया था। तो मतलब आप समझिए कि वो इतना उससे क्या मानते थे, निकृष्ट मानते थे। कुछ भी समझिए, वहाँ पे ये भी कहा गया कि जो भी उनके संघ होते थे और जो भी उनके विहार होते थे, तो उसमें से क्या होता था, वर्जित होता था महिलाओं का जाना। लेकिन गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश जो पहले वर्जित था उससे अलाउ कर दिया था कि आ सकती हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी जो उनके वहाँ पे गई थी बिहार में, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा पूरा, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, सब कुछ फैक्चुअल है, सब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे क्या कैसे है। तो इसमें से मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि वो भी धर्म थे, उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन इसमें से क्या होता है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट मरते मरते कह के गए थे कि शायद अभी बौद्ध धर्म काफ़ी लंबे टाइम तक चलता यदि हम महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश ना देते तो। ये उनका स्टेटमेंट था मरते मरते अपने शिष्य से कि यदि हम अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश ना देते तो हमारा जो ये है वो काफ़ी बरसों तक चलता। और इसका हम हर एक बात निगेटिव नहीं ले सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो साधु महात्मा होते हैं, जब वो पूरी मोह माया से दूर रहते हैं, महिला एक ऐसी चीज़ होती है, अच्छों का जो कि है मतलब दिमाग उनका पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं मैं बता रही हूँ, ये रियलिटी है। सबके अंदर हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो कितना भी तपस्वी हो, कितना भी कंट्रोल क्यों ना करने वाला हो, कितनी भी साधना क्यों ना करता हो, फिर यदि महिलाएं प्रवेश की उसमें तो फिर वही भोगवादी ज़िंदगी स्टार्ट हो जानी है। तो कहीं ना कहीं उनका स्टेटमेंट भी या कहना भी सही था कि क्योंकि अब जब दोनों साथ रह के काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है
कि थोड़ा इश्क मोहब्बत वाली बातें, या कहीं से गलती से भी किसी का हो गया कुछ भी, तो फिर दिक्कत होती है कि जो वो पूरा कंसंट्रेट लगा रहे थे वो नहीं हो पाता है। तो अब इसमें से क्या कहते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा उनमें विचलन सा आ जाता है उनके कामों में। तो इसमें से उनका ये स्टेटमेंट था, बट एक तरीके से देखें तो उन्होंने भी लास्ट में ये कह के गए कि अब हमारा धर्म लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है। उनके कहने का नज़रिया कुछ और था, यदि पहले ही होता तो वो प्रवेश नहीं देते। कहने का नज़रिया उनका ये था कि मतलब क्या, हमने जो उन्हें प्रवेश दिया तो जितने भी हमारे धर्म वाले हैं, हमारे संघ वाले हैं, वो तो अपनी विलासिता वाली ज़िंदगी जीने की सोचने लगे हैं, अपना घर गृहस्थी बसाने की अब सोचने लगे, तो धर्म को कौन आगे बढ़ाएगा, तो उसका तो नष्ट ही होना तय है। और आज देखिए बौद्ध धर्म मानने वाले कितने लोग हैं, बहुत अल्पसंख्यक रह गए हैं। एक टाइम था जब बौद्ध धर्म हमारे देश में नहीं विदेशों तक फैला हुआ था, और आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक रह चुके हैं। तो हर एक का हम गलत एंगल निकालें, इसका ये नहीं है कि उसके पॉजिटिव सेंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव सेंस भी हो सकते हैं। बुद्ध जी का जो कहना था वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस में ही था कि अब वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा उनमें स्थिरता आने वाली है अब, क्योंकि अब इससे लोगों के मन में विचलन पैदा होगा और उसको कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब पूजा करने के लिए, जैसे सबरी वाला मंदिर है, वहाँ पे कौन सा रह के काम करना था, पूजा करने जाना था, तो आप उन्हें इजाज़त दे सकते थे ना पहले भी, लेकिन नहीं देते थे। श्रद्धा तो सबकी होती है, मान लिया जाता था कि जो भी वहाँ पे भगवान जी रह रहे वो पसंद ही नहीं करते महिलाओं का आना, या वो आएंगी तो शायद हो सकता था कि भगवान जी भाग जाए। अब उनकी जो भी मान्यता थी, थोड़ा ऐसे केसेस जो आते हैं उन्हें आप देखा करिए, पढ़ा करिए। ऐसा नहीं है आप ये कह दे कि हम धर्म को नहीं मानते, हम जाति को नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। यार आप समाज में रह रहे हो, सब मानना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए सब पे थोड़ा बहुत नज़र रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद और बेहतर क्यों होगा कि सोचने का ना आपका जो डायरेक्शन है वो मल्टी डायरेक्शन वाला हो जाएगा। एक एंगल से किसी भी बात को आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि एक एंगल से सोचना बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम हर एक एंगल से सोचेंगे तो कई सारे लोगों को फ़ायदा तो नहीं होगा, तो नुकसान भी नहीं होगा, ये तो तय बात होती है। उसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व को केवल अंतर धार्मिक वर्चस्व के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप भी ग्रहण करता है, और संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों का विरोध होने के नाते धर्मनिरपेक्षता को न केवल अंतर धार्मिक बल्कि धर्म के अंदरूनी वर्चस्व को भी चुनौती देनी होगी। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि वो आंतरिक वर्चस्व ही बनाने लगते। कोई संगठन बना लिया, हिंदू संगठन हो गया, मुस्लिम संगठन हो गया, या जो बजरंग दल वाले हिंदू में बनते हैं, कई सारे संगठन बनाते हैं। तो अब वो बना लिए, वो सोचते हैं हम ही बहुत पावरफुल है, फिर ना वो पावर पे आ जाती है बात, तो बड़ी गड़बड़ वाली हो जाती है। और यहाँ पे फिर वो अपने अंदर ही द्वंद्विता मतलब उत्पन्न कर लेते हैं कि हम महान हैं, हम महान हैं, और आपस में ही लड़ जाते हैं। बाहर जाने की जरूरत, दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं, अभी आपस में ही वो लड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष थोड़ा इसमें से हेल्प कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास धर्मनिरपेक्षता की आम धारणा मौजूद है, और यह ऐसा नियामक सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्ष समाज तथा अंतर्धार्मिक तथा अंतः धार्मिक दोनों तरह के वर्चस्व से रहित, अंतर्धार्मिक और अंतः धार्मिक दोनों का मतलब समझिएगा। अंतर्धार्मिक का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अंतः धार्मिक का मतलब कि हिंदू के अंदर ही हिंदू जो भी है, हिंदू के अंदर ही, मतलब अंतः जाति मतलब एक जो भी हमारी ब्राह्मण जात है, क्षत्रिय जात है, या जो भी मुस्लिम धर्म के लोग, उनके अंदर जो उनके कई सारे जातियाँ होंगी, जाति के अंदर उपजातियाँ होंगी, उपजातियों के अंदर पता नहीं कौन कौन सी जातियाँ होंगी, वो कितने वर्ग में बटे होंगे, वो हमारा होता अंतः धार्मिक। थोड़ा इन वर्डों का भी मीनिंग समझा करिए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के हैं, हमें कुछ ये वर्ड ही आगे बढ़ा सकते हैं कि दोनों में अंतर और अंतः में ना समझ में आए तो फिर तो समस्या ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दोनों तरह के वर्चस्व से रहित समाज बनाना चाहता है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ये धर्मों के अंदर
आज़ादी तथा विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर समानता को बढ़ावा देता है। धर्मनिरपेक्षता क्या करता है कि इनको थोड़ा सा आज़ादी देता है, समानता की बात करता है। अब क्या होता है कि हम इस व्यापक ढांचे के अंदर कुछ विशिष्ट और लघुतर सवालों पर विचार कर सकते हैं, यानी कि करते हैं, जैसे कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार का राज्य सक्षम होगा। दूसरे शब्दों में, धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध किसी राज्य को किसी धर्म और धार्मिक समुदाय से कैसे संबद्ध होना चाहिए। तो इसमें से अभी हम लोग पूरा ये समझेंगे। अब आता हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब देखते हैं कि क्या कैसे होता है धर्मनिरपेक्ष एक राज्य में, किसका अधिकार होता है, किसका नहीं होता है। अभी तो हमारी पूरी उसमें सत्संग ही चल रहा था, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, थोड़ी बुद्धि 5-10 मिनट के लिए आपको लगा होगा कि बस दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ मोह माया है, सब छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल आराम से रहना चाहिए, सब यूपीएससी वगैरह सब पढ़ना वढ़ना छोड़ो, क्या करना। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं नहीं कहूँगी कि आप ऐसा करो, हमारे दिमाग में, हम सबके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि अब तो कुछ नहीं करना, बस अब सब बेकार है, आराम से खाओ पियो मौज करो, जिस दिन मरना होगा मर जाएंगे, मरना तो एक दिन सबको है, तो हम भी मर जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। कहना आसान होता है, करना आसान नहीं होता, ठीक है। कोई हमको थोड़ा सा चक्कू दिखा देना तो पता नहीं क्या क्या हमारी हालत हो जाएगी। इसलिए आप तैयारी पे लगे रहिए अच्छे तरीके से, और ये धर्म को हम लोग अच्छे से अभी समझेंगे पूरा, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा हम संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। कल हमने 18वें संविधान संशोधन तक आई होप बात की थी, तो इसमें से कल नहीं नेक्स्ट डे बात की थी, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 19वें संविधान संशोधन की आज बात करेंगे। तो हमने देखा था पहले ही कि इंदिरा गांधी जी की सरकार आ चुकी है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की सरकार कब आ गई थी, तो JL नेहरू जी की पहले सरकार चल रही थी। उसके बाद से कौन से सन से हमने देखा था कि इंदिरा गांधी जी PM के रूप में आती हैं, तो 1966 18वें संविधान संशोधन में हमने देखा था कि इंदिरा गांधी जी यहाँ पे अपने सत्ता पे आ जाती हैं, ठीक है। और उसमें आई होप मैंने 18वां संविधान संशोधन आपको लिखवाया भी था कि जिसमें जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो प्रेसिडेंट थे, और केंद्र शासित की सीमा बदल सकती है। जो पंजाब वगैरह का मैंने बताया था कि क्या किया गया, तो उसमें लैंग्वेज के आधार पर पंजाबी पे पंजाब बना था और हिंदी पे आपका हरियाणा बना था। देन उसके बाद जो पर्वतीय कुछ क्षेत्र थे उन्हें हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया था, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही किया गया था, राइट। उसके बाद हमारा था 19वां संविधान संशोधन। 19वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसे भी आपको लिखना है, तो इसे भी आप लिख लीजिए। 19वां जो संविधान संशोधन है, तो यहाँ पे क्या हुआ था 1966 में ये भी हुआ था, और इंदिरा गांधी जी की अभी सरकार तो चल ही रही है। उसके बाद सर्वपल्ली जी अभी यहाँ पे हैं। देन क्या होता है कि उच्च न्यायालयों को निर्वाचन संबंधी विवादों के निपटारे की शक्ति मिलती है, ठीक है। निर्वाचन संबंधी यानी कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि किया गया, एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। यानी कि निर्वाचन यानी कि चुनाव में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो, किसी के खिलाफ हो, वहाँ पे उच्च न्यायालय को ये परमिशन दी गई कि आप क्या कर सकते हैं। यदि कोई पहले शक्ति नहीं थी उच्च न्यायालय के पास, लेकिन अब शक्ति मिल चुकी है कि पहले तो जो हमारा चुनाव आयोग है, आपके लिए एक होमवर्क और है, थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरी डिटेल उसकी पढ़ के और आपको लिख लेनी है। तो वो मतलब कब गठन हुआ था, उसमें कितने मेंबर होते हैं, उसके पास पावर कितनी होती है, क्या कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखने में, उसका कार्य क्या होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप स्टेट PCS का दें, चाहे आप UPSC का दें, हर एक एग्ज़ाम में ये बातें पूछी जाती हैं, तो इसे आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उसके कुछ अधिकारों में परिवर्तन किया गया था, और उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार भी दे दिया गया था। कब दिया गया था, तो 19वें संविधान संशोधन 1966 में ये घटना हुई थी। अगला आता है हमारा 20वां संविधान संशोधन। ये भी हमारा होता 1966 में। भैया इंदिरा गांधी जी ने तो कई सारे संशोधन कर ही डाले थे आते ही, ठीक है। तो यहाँ पे 1966 में इसके अंतर्गत क्या होता है कि
अनियमितता के आधार पर नियुक्ति, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। यानी कि अनियमितता यानी कि अनरेगुलरिटी के आधार पर नियुक्ति, कुल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई थी। उसके बाद आता हमारा 21वां संविधान संशोधन। 20वां इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ में आ रहा। 21वां जो संविधान संशोधन है वो 1967 में होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। इसे आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे अभी इंदिरा गांधी जी ही हमारी होंगी। तो इसमें से क्या हुआ कि जो 1967 में हुआ, 66 में तो 3 संविधान संशोधन हुए, जो हमारा हुआ 18वां, 19वां और 20वां, ठीक है। और 19 का जो 21वां होता है उसमें क्या बात की जाती है, मेन क्या है कि सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक है। हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं इंक्लूड है। तो जो इसमें से कल मैंने आपको बताया भी था कि यूपीएससी का पेपर, चाहे वो हिंदी क्वालिफाइंग जो पेपर है, किसी भी लैंग्वेज से दे सकते हैं, और जीएस के भी पेपर आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। जो संविधान में हमारी 8 भाषाएं वर्णित है, 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें क्या बात की गई कि जो सिंधी लैंग्वेज है वो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा, यानी पहले 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत ऐड की गई थी। 15वीं लैंग्वेज कौन थी, सिंधी थी, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा 22वां संविधान संशोधन। इसमें क्या होता है, 1969 में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। तो इसे ना भी याद रखेंगे आप तो कोई बड़ा इशू नहीं है, बस हाँ याद रख सकते हैं। तो अच्छी बात है कि 1969 के में जो संविधान संशोधन हुआ था 22वां, और वहाँ पे असम से अलग करके मेघालय नया राज्य बना था। तो जो मेघालय है, इतना याद रखना है कि वो असम से अलग हुआ, ठीक है। असम, मेघालय से असम नहीं अलग हुआ, असम से मेघालय अलग हुआ है। उसके बाद क्या आता है, 23वां संविधान संशोधन आता है। ये भी 1969 में ही होता है। और इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में क्या हुआ कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एक आपको संविधान संशोधन मैंने एक और बताया था, आप ज़रा उसे याद करिए, याद आ जाए तो मुझे बताइएगा कि एक और संविधान संशोधन था जहाँ पे 10 वर्षों के लिए आरक्षण की बात की गई थी। 23वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि जो यहाँ पे विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति, वर्ड को ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, विधान पालिका बोल रही हूँ। तो इसमें से थोड़ा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना अपने मन में कि किसी और के बारे में बात की जा रही है कि आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमारा इसमें विधान जो पालिका है हमारे इधर की, जो यहाँ स्टेट की होती है, ठीक है। तो विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इन सब का जो संविधान लिखा गया था उसमें से जो भी बातें कही गई थी उनमें से 10 वर्षों के लिए इनका जो आरक्षण था उन्हें बढ़ा दिया गया था। तो इसमें याद ये रखना है आपको, जो हमने 8वां संविधान संशोधन पढ़ा था वहाँ पे केंद्र और राज्यों के निम्न सदन में हमने बात की थी, ठीक है, कि केंद्र और राज्यों की यानी कि लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए थे। 8वां संविधान संशोधन 1959 में हमने ये बात की थी। कहाँ पे बात की थी, केंद्र और राज्यों के लिए। विधान लोकसभा निम्न सदन का मतलब लोकसभा और विधानसभा होती है राज्य में, ठीक है। लेकिन इसमें 23वें संविधान संशोधन में क्या कह रहा है कि विधान पालिका, यहाँ पे विधान पालिकाओं की बात की जा रही है, ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो आपके पंचायती राज होते हैं, नगर निगम होते हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए आंग्ल भारतीय मनोनयन के लिए 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ा दिया गया था। अब आता है 24वां संविधान संशोधन, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और ये चुनाव से रिलेटेड है, थोड़ा सा
गोपाल ने कल शायद अशोक का ही क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या था आपका क्वेश्चन कि इसमें से सीएम को ही डायरेक्ट जनता क्यों नहीं चुनती है। तो सीएम को डायरेक्ट जनता यदि चुन लेगी तो ज़रा, एक तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इतना ज़्यादा आप डाउट क्रिएट मत करिए अपने अंदर, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो डाउट भी वही आने चाहिए जो हमारे थोड़े लिए हमारे मतलब थोड़ा हमारे लिए बेनिफिशियल हो, थोड़ा जो काम की बातें हों हम उतना ही सोचें तो बेहतर है। क्योंकि मैंने बताया कि ज़्यादा आप किसी भी चीज़ में गहराई में जाएंगे तो फालतू में डूबेंगे, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। बट आपने पूछा है सो थोड़ा सा मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपका क्या था कि मतलब डायरेक्ट जनता क्यों नहीं चुनती उन्हें। यदि डायरेक्ट जनता चुनती तो आपको पता है कि बहुत लंबी प्रोसेस होती है। हम एक गांव चलाने के लिए हमें एक लोग नहीं चला सकता, उसकी भी जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, वहाँ पे भी सचिव होता है, सरपंच होता है, पंच होता है। तो हम ऐसा कह दें कि मतलब डायरेक्ट किसी को हम इसे यहाँ पे बना के या चुन के बैठा दे, या किसी पार्षद सांसद होते हैं उन पे यदि सीधे की सीधे डायरेक्ट हम सीएम को ही वोट करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें एक शासन व्यवस्था चलानी है जो एक चैन है, एक चैन के रूप में है। ये पूरा हमारा देश है, ठीक है। ये देश में एक इतने सारे यहाँ पे ये सारे स्टेट है। स्टेट के अंदर अभी ज़िले हैं, ज़िले के अंदर अभी आपकी तहसीलें हैं, तहसीलों के अंदर अभी मतलब एक स्टेट के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो क्या आपको लगता है डायरेक्ट हमने पीएम को चुन लिया या डायरेक्ट पूरी ऐसी व्यवस्था हो गई कि किसी ने पीएम को वोट दे दिया? अभी पीएम या सीएम किसके थ्रू चुने जाते हैं? यहाँ पे अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था, अब देखते मोदी जी प्रचार करने जा रहे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो जिस पार्टी से होते पार्टी के मेंबर को चुना जाता, वो भी कहीं के मंत्री होंगे। जो अभी प्रधानमंत्री हैं, आपके स्टेट के जो सीएम हैं वो किसी विधानसभा के मेंबर होंगे, किसी विधानसभा के एमपी या एमएलए होंगे। आप पता करिएगा। यदि मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा, हालांकि मुझे जहाँ तक याद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चुनाव व्यवस्था वाला समझाया है कि कैसे होता है, कि विधानसभा में मेंबर कैसे आते हैं या लोकसभा में कैसे आते हैं, देन वो मंत्री कैसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपको अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो, आप पता करिएगा। आपके स्टेट में जो सीएम है ये पता करके बताइए वो किस स्टेट, वो किस ज़िले का या किस विधानसभा का, वो क्या है, ज़िले का तो नहीं कह सकते, विधानसभा का, ठीक है, वो कहाँ का मेंबर है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, कई सारी आपके यहाँ पे विधानसभाएं हो सकती हैं, तो वहाँ से वो एक का मेंबर होगा, ठीक है। तो जब वो मेंबर होगा ना, तो वही मेंबर फिर जितने भी मेंबर होते हैं उन्हीं मेंबरों से फिर सीएम पीएम जो भी बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप जो सीएम है, जो पीएम जी हैं, थोड़ा उन पे भी आप देखिएगा वो किस स्टेट से अभी हाल फिलहाल में अपना मतलब किस स्टेट से वो चुने गए हैं। उन्हें कोई ऐसा पावर नहीं। आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें होता है कि वो लोकसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो, सारी चीज़ें आप वहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे ये एक चेन होती है, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम डायरेक्ट चुनते नहीं, हम सीएम नहीं चुनते, बनाते हैं वो उस पार्टी के जिस पार्टी में विजेता हुई ज़्यादा, जिसकी मेजॉरिटी हुई, तो विधायक जितने भी बने, जिसमें विधानसभा से जो भी विधायक है उनमें से ही एक को सीएम चुना जाएगा। फिर एक उनकी कैबिनेट बनेगी तो उनमें से किसी को अलग मंत्रालय, किसी को अलग मंत्रालय। वो अपने एरिया के विधायक भी होंगे लेकिन उन्हें मंत्री पद भी अलग अलग दिए जाते हैं। हमको पता है कि सेंटर में भी कैबिनेट होती है, स्टेट में भी कैबिनेट होती है, तो इन दोनों में ही अच्छी खासी मतलब इस तरीके से वो पूरा चलता है। वो भी कहीं के एक मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। एंड मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि इतना लंबा चौड़ा वाला डाउट मत क्रिएट करके, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मेरी बात बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ कि हमें उतना ही जाना है जितना कि हमारा काम हो सके। उससे आगे बढ़ोगे आप तो यकीन मानिए कि बहुत घाटा है, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप मेरे से पूछोगे मेरा क्या, मैं तो बता ही दूँगी, यहाँ पे बैठी हूँ बताने के लिए। लेकिन मैं आपके लिए, जब मैं भी स्टार्ट की थी पढ़ाई तो ऑब्वियस है कि ऐसे डाउट्स आते हैं। धीरे धीरे आपको सब्जेक्टों का
सिलेबस का, हर एक चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, तो फिर आप ऐसी बातें नहीं सोचेंगे, सोचना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो कोई मतलब की नहीं ना, किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना, कहीं पे भी पूछी जाती है ना, हमें चुनाव लड़ना ना, इतना फालतू का इंटरेस्ट रखना हमें, ठीक है। तो थोड़ा इससे आप लोग बच के रहिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि उनमें आप लोग ना शामिल होइए कि अरे उनका लड़का 10 साल से कर रहा अभी तक नहीं हुआ, पर अरे ऐसे तो बहुत पढ़ने वाले होते हैं, कौन सा बहुत बड़ा, मतलब बड़े बड़े नहीं कर पाए वो क्या कर पाएंगे, या उनकी लड़की वो क्या कर पाएगी। तो ऐसे वाले मत बनिए आप लोग, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करिए और थोड़ा अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन पे चलिए, ठीक है। तो डाउट्स भी आना एक अच्छी बात है, लेकिन डाउट्स भी अच्छे वाले आना चाहिए, कि जहाँ पे मतलब ये भी ठीक ही डाउट था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप पूछिएगा कुछ मत, बिल्कुल आपके मन में जो भी आए आप पूछ सकते हैं। बस आपके लिए मैं ये बता रही हूँ कि थोड़ा ये मतलब क्या आपका टाइम ना, आप यदि मेरे से सेटिस्फाई नहीं हुए किसी और से पूछेंगे, तो इसमें से आपको इस आंसर से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला किसी तरीके का, ना तो प्री में, ना मेंस में, ना किसी स्टेट के एग्ज़ाम में, ना वनडे एग्ज़ाम में कि यदि डायरेक्ट जनता चुनती तो क्या होता, या कैसा कुछ भी ना इंटरव्यू में ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो फिर उसमें हम टाइम वेस्ट क्यों करें, हमें यार सिलेक्शन पाना है, दुनिया भर का राजनीतिज्ञ नहीं बनना या कुछ भी नहीं करना है। और बस आपका आई होप कि डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि ये पूरी एक चैन है। और थोड़ा आज आप पता करिएगा, आप जिस भी स्टेट के हों आप लोग, कि अभी जो सीएम जी हैं आपके स्टेट में वो किस विधानसभा के मेंबर हैं। मतलब आपकी विधानसभा का तो नाम ही होगा ना, आप भी किसी विधानसभा के सदस्य होंगे, यानी कि उस जो विधानसभा है वहाँ के आप भी एक मेंबर ही हो। तो देखिएगा कि वो किस विधानसभा से चुने हुए थे, तो आपको पता चलेगा हाँ ये है। अभी सीएम जी जो हैं वो भी कहीं के जो हमारे पीएम हैं वो भी कहीं के सीएम हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी आप लोग देखिएगा और आपको पता चल जाएगा। तो उनकी पार्टियां होती फिर वो आपस में मिलके बनाते हैं, और डायरेक्टली हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चैन जो होती है टूट जाती है, क्योंकि इन्हें भी हमें क्या करना है, चुनना है, इन्हें भी यहाँ पे बैठाना है। डायरेक्ट सीएम आके आपके घर में नहीं करेगा, लेकिन आपके यहाँ का विधायक जो वो कुछ आपके लिए हेल्प कर भी सकता है, तो इन्हें भी बैठाना है। एक पूरी ये व्यवस्था चलानी है हमें, तो छोटे से लेके बड़े तक का करना है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ऐसे लिंक रहना या करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और यदि आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, फिर से यही कहूँगी कि आप मतलब उसी में टाइम अपना लगाइए जहाँ पे हमें फ़ायदा होने वाला हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और मेरी इस बात से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मैडम ने ऐसे कह दिया तो मैं यहाँ से पूछना ही बंद कर दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। आप पूछिए, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, बट ये जो आज का क्वेश्चन था थोड़ा मुझे यूजफुल नहीं लगा, वरना मैं हमेशा आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ और अच्छे भी रहते हैं, ठीक है। सो परेशान नहीं होना, होता है, सबके साथ होता है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। बट मैं चाहती हूँ कि हम लोग को इतना भी धीरे ना चले कि बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि बस एक टारगेट रखी ना, 2 साल 3 साल करना, उसके बाद हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे सीधे सीधे और कहीं देखेंगे। यार इतनी बड़ी ज़िंदगी थोड़ी ना है, तो जब टारगेट पे रखेंगे तो ही काम होगा। ऐसा नहीं कि 2 साल 4 साल कर रहे हैं तो फिर काम होगा, ऐसा सही नहीं है मेरे हिसाब से। अब इसको हम लोग, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट डे ही कंप्लीट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।